हेलो साथियों, आप सभी का एक और नई क्लास में स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, इस क्लास में हम देख रहे थे कि जो अध्याय दूसरा है, विश्व जनसंख्या वितरण और घनत्व और वृद्धि, इसके हम नोट्स देख रहे थे साथियों। नोट्स का मतलब होता है कि जो इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं उनको हम देख लेते हैं, जो चीजें नहीं होती इम्पोर्टेंट उनको हम नहीं देखते हैं साथियों। ये नोट्स होते हैं। तो के साथ ही मैं आपको समय पर क्लासेस दे रहा हूँ और पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर रोजाना आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा रहा हूँ साथियों। तो ज्योग्राफी क्लास 12 भूगोल के नोट्स आप प्रोवाइड करवा रहा हूँ 8 बजे, यानी कि 5 बजे मिलते हैं। सॉरी, यहाँ पर मिस प्रिंट हो जाती है कभी कभी। 5 बजे हम रोजाना मिल जाते हैं। पार्ट नंबर 2 दूसरा है। पार्ट नंबर 1 हमने कल देख लिया था साथियों। ओके साथियों, शुरू करते हैं वीडियो। वीडियो क्लास तो शुरू करने से पहले ऐसे छोटी सी रिक्वेस्ट है साथियों, क्लास को लाइक करें, शेयर करें और आपके चैनल को भी सब्सक्राइब करें साथियों, ताकि सभी क्लास से अपने पहुंचे और किसी भी क्लास से आप वंचित न रहे साथियों। तो शुरू करते हैं। आधे नोट्स कल देख लिए थे, आधे नोट्स आज देख लेंगे, इसमें हमारा पूरा पार्ट दूसरा अध्याय खत्म हो जाएगा। तो देखो, जनसंख्या वितरण हमारा टॉपिक हो जाएगा पहला। तो देखते हैं इसके बारे में। पृथ्वी पर मिलने वाले लोगों के फैलाव को जनसंख्या वितरण कहते हैं। वितरण का अर्थ क्या होता है? फैलना, यानी कि बांटना। वितरण का अर्थ होता है बांटना। ओके साथियों, पृथ्वी पर मिलने वाले लोगों के फैलाव को वितरण कहते हैं। जो पृथ्वी है साथियों, ओके, क्या है पृथ्वी, उसपे जो लोग फैलते हैं यानी कि बढ़ते हैं, उसे हम जनसंख्या वितरण कहते हैं। कि जनसंख्या किस प्रकार से बढ़ती है या वितरण होता है। जनसंख्या वृद्धि तो समझिए कि निश्चित अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या के परिवर्तन को जनसंख्या की वृद्धि कहती है। यानी कि जो समय, यानी कि निश्चित समय होता है, निश्चित अंतराल होता है, उसके मध्य में जो भी क्षेत्र में जनसंख्या होती है, किसी व्यक्ति की वृद्धि होती है, किसी महिला की होती है, किसी बच्चे की होती है, किसी वृद्ध की वृद्धि होती है। इस प्रकार से जिसकी भी ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, उसकी वृद्धि होती है जनसंख्या की, ओके, उसको हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या की वृद्धि दर, तो देखो ये जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन है जो प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। जनसंख्या किसमें व्यक्त किया जाता है? तो उसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है साथी। कितने प्रतिशत में? जैसे 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 राजस्थान है तो उसमें कितना प्रतिशत की व्यक्ति की तरह है? जैसे लगभग आपको 50 है तो 50 उसे 50% प्रतिशत दर्शाया जाएगा साथियों। क्लियर हुआ? यही हमारा टॉपिक है, यानी कि यही टॉपिक था हमारा, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। तो देखते हैं, किसी क्षेत्र विशेष दो समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। प्राकृतिक यानी प्रकृति के देन है साथियों वो तो, कि जो जनसंख्या की वृद्धि होती है। जैसे जन्म, तो ये भी प्रकृति की देन, और मृत्यु भी प्रकृति की देन है साथियों। ओके, पता नहीं कब किसी का जन्म हो जाए और पता नहीं कब किसी की मृत्यु हो जाए। प्राकृतिक वृद्धि होता है जन्म और मृत्यु। क्लियर हुआ साथ में? जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि, ओके, ये जब होती है तब दो समय अंतरालों के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो, या जब अन्य देशों से लोग स्थायी रूप से उस देश में अप्रवास कर जाए। समझ में नहीं आया ना कुछ भी? दोबारा देखो, यह तब होती है जब दो समय अंतरालों के मध्य में जन्म दर और मृत्यु दर से अधिक हो, या जब अन्य देशों से लोग स्थायी रूप से उस देश में अप्रवास कर जाएं। अप्रवास करना समझते हो ना? जैसे ये भारत है, तो भारत में घूमने आए थे लेकिन अमेरिका में वापस चले गए साथी थे, इसे क्या कहते हैं? अप्रवास कहते हैं। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना अप्रवास कहलाता है। ओके, घटती हुई वृद्धि होती है ये साथ। ओके, समझ में है ना? अगला है जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि। नहीं 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 नहीं, गलत देख लिया हमने यार साथी। धनात्मक तो होती है बढ़ती हुई जनसंख्या। अप्रवास का मतलब है कि जैसे अमेरिका अमेरिका से लोग हमारे भारत में आए तो अमेरिका के लोग भारत में निवास करने लग गए, उसे अप्रवास कहते हैं। धनात्मक होता है बढ़ती हुई जनसंख्या के। जैसे धनात्मक ऋणात्मक प्लस और माइनस होता है ना, तो धनात्मक होता है प्लस के अंदर। अगला आता है नेगेटिव, यानी कि ऋणात्मक। यह यदि दो समय अंतराल के बीच जनसंख्या कम हो जाए तो उस जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। जैसे ये भारत है, भारत से लगभग 25% व्यक्ति कहाँ चले गए? अमेरिका में चले गए। तो ऋणात्मक यानी वृद्धि, ऋणात्मक वृद्धि हुई ना साथ, घटती हुई घट गई ना संख्या, इसे कहते हैं ऋणात्मक वृद्धि। ये तब होती है जब जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाए। समझ में आ रहा है? जब जन्म दर, ये जन्म है और ये मृत्यु दर, जन्म तो रह गया 1 और रह गया मृत्यु 5%, इसको क्या कहते हैं? ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। अर्थात लोग अन्य देशों में प्रवास कर जाए, इसे हम क्या कहते हैं? ऋणात्मक वृद्धि की नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं।
उद्गम स्थान तो देखते हैं, जब लोग स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वो स्थान है जहां से लोग गमन करते हैं, उद्गम कहलाते हैं। समझ में नहीं आया? देखो शुरू से, जैसे भारत है, भारत में कहाँ से आई? अमेरिका से आई, और वो वापस अमेरिका में चले गए, तो उसे क्या कहते हैं? उद्गम स्थान कहते हैं। क्लियर हुआ? इसे कहते हैं उद्गम स्थान। अगला टॉपिक है हमारा गंतव्य स्थान। तो देखो, लोग जिस स्थान की ओर गमन करते हैं उसे गंतव्य कहते हैं। स्थान की ओर गमन करना, ये भारत में से लोग चले गए कहाँ पर? अमेरिका में चले गए, उसे हम गंतव्य स्थान कहते हैं। साथ गमन करना। प्रवास, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा अपने स्थान, अपने निवास स्थान का स्थायी परिवर्तन प्रवास कहता है। जैसे लोहार है, लोहार नहीं, बागरिया है। कौन है? बागरिया, बागरिया। तो बागरिया एक स्थान पर नहीं रुकते हैं, अलग अलग स्थानों पर जाते हैं साथी, उसे क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं। प्रवासी, कोई व्यक्ति जो जनगणना के दिन अपने जन्म स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर गिना जाता है, प्रवासी कहलाता है। जैसे ये राम है, और ये कहाँ जन्मा है? भारत में जन्मा है। यहाँ भी राम है, लेकिन ये कहाँ चला गया? अमेरिका में चला गया, तो वहां से उसकी गणना होगी, उसे क्या कहते हैं? प्रवासी कहते हैं। क्लियर हुआ? आगे हैं अप्रवासी। अप्रवासी, तो प्रवासी के जो नए स्थान पर आते हैं उसे अप्रवासी कहते हैं। जैसे अमेरिका के लोग भारत में आ गए ना, उसे क्या कहेंगे? हम अप्रवासी कहेंगे। सके नए स्थान पर आ गए ना वो भारत में। अगला टॉपिक ये है हमारा उत्तरी प्रवासी। तो देखो, प्रवासी जो एक स्थान को छोड़कर बाहर चले जाते हैं वो प्रवासी कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, वो कहाँ चला गया? वो चला गया दिल्ली में, चला गया अमेरिका से, तो उसे क्या कहते हैं? उत्तर प्रवासी कहते हैं साथ ही। अगला है औद्योगिक क्रांति। विनिर्माण का अस्त चालित यंत्रों से ऊर्जा चालित मशीनों में परिवर्तन 18वीं शताब्दी के मध्य में इंग्लैंड में प्रारंभ हुआ, जिसे औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। सब क्लियर हुआ? अगला टॉपिक है हमारा जीवन प्रत्याशा। तो देखो, प्रति हजार जनसंख्या पर जीवित जनसंख्या, अर्थात यानी कि जनसंख्या की जीवित रहने की एक औसत आयु होती है, उसे जीवन प्रत्याशा कहते हैं। साथ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है साथियों। क्लियर हुआ? तो साथियों, हमने अध्याय यानी कि जो पार्ट हमारा यानी कि चैप्टर दूसरा है वो भी हमने आज कंप्लीट कर लिया है साथियों। क्या कर लिया? कंप्लीट, कि पूरा कर लिया, समाप्त हो गया है दूसरा अध्याय भी साथियों। कल इसके प्रश्न देखेंगे साथियों, अभ्यास प्रश्न देखेंगे, महत्वपूर्ण भी देखेंगे और अन्य महत्वपूर्ण भी देख लेंगे साथ। क्लियर हुआ साथियों? तो इसी के साथ हमारा ये लेसन खत्म हुआ। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत साथियों।